वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट इन स्टार एजल क्लासेस। आई एम योर विक्रम सर और मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन की हमने सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने देखा था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नीचे वाले प्रेपोजिशन सारे बिलोंग, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ के बारे में। आज हम ऊपर नीचे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप प्रेपोजिशंस को जितना इजीली यहाँ समझ सकते हो वो आप किताबों में कहीं नहीं समझ सकते हो। और किताबों में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्या सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ लगेगा और कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगे, मतलब जो ऊपर नीचे के सेंस में जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ कहाँ लगते हैं। तो प्रेपोजिशन देखते हैं आज कौन से प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन अप, डाउन, अप डाउन, अपॉन, अप्स और डाउन्स। प्रेपोजिशन अप, डाउन, अपॉन, अप्स और डाउन्स। देखो ये प्रेपोजिशन है सारे एक ही कैटेगरी के प्रेपोजिशन है। तो हम देखते हैं इन प्रेपोजिशन के बारे में कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगता है। तो हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नीडी पीपल को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का आनंद अच्छे से ले सकें। चलो ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन अप। प्रेपोजिशन अप के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको, इसका मतलब होता है ऊपर, इसका मतलब ऊपर। लेकिन ऊपर कैसे? ऊपर तो ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, पर होता है, लेकिन ऊपर कैसे मैं समझा देता हूँ अभी। ऊपर कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, और आपको यहाँ मान लो आजकल जो है संन्यास बहुत लेने लग गए हैं। तो संन्यास लेने के लिए अब आपको यहाँ जाना पड़ेगा। चलो पहाड़ की बात नहीं लेते तो अपन किसी और चीज़ की बात ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चलते हुए जाओगे। कैसे जाओगे? चलते हुए। तो चलते हुए जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? मोशन होगा। आपके साथ मोशन होगा, यानी मोशन यानी गति, यानी चलने के साथ में आपके साथ क्या होगी? गति होगी। और जहाँ पे मोशन आ जाता है और ऊपर चढ़ने के सेंस में, जब मोशन आ जाता है तब वहाँ पे आप अप का यूज़ करते हो। अप यानी ऊपर, और ऊपर चढ़ने के सेंस में जब मोशन आ जाता है तो आप किसका यूज़ करते हो? अप का यूज़ करते हो। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे ही क्लाइम्स अप on, upon, he climbs up upon, on mountain, he climbs up on, upon और mountain। अब यहाँ पे चढ़ने के सेंस में आ रहा है, क्लाइम यानी चढ़ना। और यहाँ से अगर वो चढ़ेगा, मान लो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ रहा है, तो आप ऑन अपॉन का यूज़ नहीं करोगे, किसका यूज़ करोगे? अप का यूज़ करोगे। यानी अब देखो कैसे, इसको ऐसा समझो, नीचे से ऊपर जाने के सेंस में, नीचे से ऊपर। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं प्रेपोजिशन के अच्छे से। तो नीचे से ऊपर जाने के सेंस में मोशन के साथ, अगर मोशन के साथ जा रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे? अप का यूज़ करोगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये माउंटेन ही चढ़ना है। मान लो जैसे पेट्रोल के प्राइस है वो नीचे से अब ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा? अप से ऊपर। जैसे अप आ रहा है तो अप है ना, वो नीचे से ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, तो वहाँ पे अप आएगा, ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो अब यहाँ पे चढ़ गए तो नीचे तो उतरना पड़ेगा। मान लो हिमालय पे चढ़ गए हो तो नीचे तो आओगे ना। तो नीचे आओगे तो यहाँ पे मोशन के साथ में जब आप नीचे उतर रहे हो तो डाउन का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? डाउन। यानी कि किसी भी चीज़ पे से अगर आप मोशन के साथ में नीचे उतर रहे हो, अगर किसी भी चीज़ में आप मोशन के साथ में नीचे उतर रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे? डाउन का यूज़
करोगे। ठीक है, होना क्या चाहिए, डाउन का मतलब नीचे। कल मैंने आपको बताया था के नीचे, बहुत सारी चीज़ें के नीचे के सेंस में बताई थी, लेकिन वहाँ पे जो डाउन का यूज़ आप नहीं करोगे। किसका डाउन का यूज़, मोशन के साथ में, मोशन के साथ में नीचे के सेंस में आप किसका यूज करोगे, डाउन का यूज करोगे। इतना समझ में आ गया। जैसे मान लो ही कम डाउन द ट्री, ही कम डाउन द ट्री। जैसे वो पेड़ से नीचे, ही कम्स डाउन द ट्री, यानी वो पेड़ से नीचे उतरता है, पेड़ से नीचे उतरता है, ही कम्स डाउन द ट्री। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ही कम्स डाउन द ट्री, ही कम्स डाउन द ट्री। ये समझ में आ गया आपको। देखो, अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझना जरूरी होता है। तो बुक्स में भी एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, लेकिन आपको ये समझ में, ये चित्र बना के आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया अप का यूज़ कहाँ होगा, डाउन का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, तो अप और डाउन के सेंस समझ में आ गया आपको। यानी किसी भी चीज़ से, मान लो कोई चीज़, कोई किसी चीज़ के भाव वो निरंतर गिरते जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप डाउन का यूज़ करोगे। ठीक है, निरंतर नीचे गिरते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे लिख रखा होता है अप टू लिख रखा होता है, अप टू का मतलब नीचे से, अब कितना भी, नीचे से यानी एक से लेके आपको कितनी भी छूट मिल सकती है, यानी नीचे से ऊपर आपको कितनी भी छूट मिल सकती है, वहाँ पे आप अब वहाँ पे लिखा होता है अप टू। और अप टू का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से अप टू यानी नीचे से कितनी, मतलब नीचे से कितनी भी आपको जो जितनी देर रखी है, जैसे अप टू 200, अप टू 300, यानी उतनी छूट आपको मिलती है। तो अप का यूज़ आपको समझ में आ गया, डाउन का यूज़ आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अब हम देखते हैं अपॉन के बारे में। ठीक है, अपॉन, अब का मतलब नीचे, सॉरी ऊपर जाना, लेकिन मोशन के साथ, मोशन यानी गति के साथ। डाउन का यूज होता है नीचे आना, लेकिन मोशन के साथ। ठीक है, अप का यूज समझ में आ गया, डाउन का यूज समझ में आ गया। अब देखते हैं अपॉन। ठीक है, अपॉन के बारे में देखते हैं। अपॉन क्या है, अपॉन कहाँ यूज होता है। देखो, अपॉन का मतलब होता है, ये देखो, ये मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे एक टेबल हो गई। अब यहाँ पे मान लो कोई चीज पड़ी है, यहाँ पे कोई दूध रखा है, मिल्क। अब यहाँ पे जो बिल्ली है, यहाँ पे बिल्ली है, एक केट है, मान लो एक केट है, यहाँ पे बिल्ली है। अब उस दूध के ऊपर यहाँ से उछल के दूध के ऊपर आती है, तो ये इसमें बताओ, ये मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोशन यानी गति हो रही है कि नहीं हो रही। इसका मतलब ऊपर होता है, लेकिन ऊपर भी कैसे, मोशन के साथ में, यानी कि मोशन के साथ में ये जो बिल्ली है इस टेबल पे आती है, यानी कि उछल के आएगी ना, टेबल पे ऐसे तो चल के तो आ नहीं सकती, यानी यहाँ से उछलेगी तभी टेबल पे पहुंचेगी। तो टेबल पे यहाँ उछल के पहुंच रही है, तो किसका यूज करोगे, अपॉन का। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन या ऑन द टेबल, द कैट जम्प्ड ऑन अपॉन द टेबल। तो किसका यूज करोगे, ऑन का यूज नहीं होगा, अपॉन का यूज होगा। ठीक है, जहां कहीं भी आपको उछलना का सेंस, जैसे ऐसे मान लो, इसको तरीके से समझो तो ऐसे उछलने के सेंस, जैसे मान लो ये है कि मैं यहाँ कोई चीज है और यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ से उछल के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो उछल के यहाँ पे आ रहा हूँ, सतह पे आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, अपॉन का। जैसे वो टेबल पे उछल रहा है लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं है। अगर स्थिर अवस्था में होता तो आप किसका यूज करते, ऑन का यूज करते। अगर स्थिर अवस्था में नहीं है तो आप किसका यूज करोगे, अपॉन का यूज करोगे। ठीक है, के ऊपर के सेंस में अगर स्थिर अवस्था में कोई चीज नहीं है तो आप किसका यूज करोगे, अपॉन का यूज करोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया अपॉन का। जैसे मान लो कोई भी डॉग, कुत्ता है, जैसे द डॉग स्प्रैंग
द डॉग स्प्रैंग ऑन द सोफा, द डॉग स्प्रैंग ऑन आएगा, अपॉन आएगा, ऑन अपॉन ओवर अप, कौन सा प्रपोजिशन यूज में लोगे? तो ऑन तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बोला था स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, उछल के किस पे उछल गया? सोफे के ऊपर। तो के ऊपर के सेंस में उछल के बैठा है तो किसका यूज करोगे? अपॉन का यूज करोगे, ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतना अपॉन आपको समझ में आ गया। अपॉन अपने देखो पढ़ने का मजा तभी आता है जब अपनी पेन और कॉपी आप अपने साथ में लेके बैठते हो और सारे नोट्स बनाते हो और उनको वापस रिवाइज करते हो, है ना। आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब अच्छे से दे सकूं। ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है और मैंने इसीलिए ये स्टार्ट किया आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप देखो अपॉन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अप्स और डाउन का यूज कहाँ होता है। अप्स और डाउन, देखो थोड़ा सा अप्स और डाउन देखते हैं। अप्स और डाउन, अप्स और डाउन्स। अप्स डाउन्स का मतलब होता है ऊपर नीचे। अप्स का मतलब ऊपर और डाउन्स का मतलब नीचे। अब देखो यहाँ पे अप्स और डाउन, देखो अप्स एंड में लगा दूं और डाउन्स, डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। अब यहाँ पे ऊपर नीचे के सेंस में, है ना, ऊपर नीचे के सेंस में, यानी बदलाव के सेंस में। किसी में जिस मान लो हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव है, यानी हमारी लाइफ में बार बार कोई चीजें ऊपर नीचे हो रही है, अपन बोलते रहते हैं जनरली। देखो while speaking and writing we can use that preposition ups and downs। ठीक है, यानी हम बार बार बोलते रहते हैं अपने, जनरली अपन बोलते रहते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहे हैं, बार बार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो उन उतार चढ़ाव को यहाँ पे इंग्लिश में सेंस में लैंग्वेज में लाने के लिए आप अप्स एंड डाउन का यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो देयर आर मेनी चेंजेस, देयर आर मेनी चेंजेस इन our life, there are many changes in our life। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा preposition में? there are many ups and down, there are many ups and downs in our life, इन आवर लाइफ, यानी कि मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आ रहे हैं। तो जहां पे अप्स आएगा वहां पे क्या आएगा? डाउन्स आएगा। अब एग्जामिनर जो है वो एरर कैसे देता है? आपको यहाँ पे डाउन्स लिख देगा और अप्स आपको लिखेगा नहीं। यहाँ पे मान लो अप लिख दिया, अप एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, तो यहाँ पे आपको गलती आपको देखनी है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स दोनों साथ में आते हैं। सिंगल अप्स का यूज नहीं होता है और सिंगल डाउन्स का यूज नहीं होता है, यानी कि अप्स एंड डाउन दोनों साथ में आएंगे इडियोम्स के साथ में। ठीक है, ये तो अप्स और डाउन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, एक 3 इडियट्स आपने मूवी सबने देख रखी है। 3 इडियट्स मूवी तो आपने सबने देखी होगी। उसमें जब एक सीन आता है तब जो आमिर खान है वो अपनी जिप जो होती है, चेन की जिप, उसको टीचर को सामने करता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो वहाँ पे वो अप और डाउन का यूज़ करता है, अप्स एंड डाउन का यूज़ नहीं करता है, वो अप और डाउन का यूज़ करता है। यानी कि चेन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है और डाउन से यानी ऊपर से नीचे की ओर मोशन में आती है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, यानी मोशन में कोई चीज़ हो रही है तो आप किसका यूज़ करोगे? अप एंड डाउन। ऊपर जाने के लिए मोशन में अप का यूज़, नीचे आने के लिए डाउन का यूज। ठीक है, कोई चीज उछल के किसी चीज पे जा रही है तो आप किसका यूज करोगे? अपॉन का यूज करोगे। और अप्स एंड डाउन्स तो आपको एक इडियम से ये तो साथ में आएंगे, जैसे बदलाव हो रहे हैं किसी चीज में। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, जैसे पेट्रोल के अंदर देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन इन पेट्रोल प्राइस एवरी डे। जैसे अपन किसी भी चीज़ में ले लेते हैं, जैसे कोरोना के जो मरीज़ कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, तो वहाँ पे भी कभी जो फ्रिक्वेंसी होती है बार बार ऊपर नीचे होने की, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हो? कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो? अप्स एंड डाउन्स का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अप्स एंड डाउन्स, अपॉन और अप का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं अप एंड डाउन्स के, आप मतलब सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसको उचित मतलब एक प्रॉपर आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन पे आप ज़रूर अपना अंगूठा रख दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उन वीडियोज़ का आप अच्छे से आनंद उठा सकें। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।